जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी रिसेंट में सीडीएस का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के भरोसे एग्जाम में जाते थे, तो यू नो वेरी वेल कि उनकी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है इस टाइम पे। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि अब आगे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यूट्यूब के वीडियोस में ही उलझे रह जाएंगे कि पेपर टफ था या इजी था, इस टसल में ही चलते रहेंगे। मैं ये वीडियो कल ना बना के आज बना रहा हूँ। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। मैं बिना एनालिसिस के बात नहीं करता हूँ, प्रॉपर चीजों को अच्छे से एनालाइज करके। और ये पेपर कल से मेरे हाथ में है और पूरा पेपर छान दिया है मैंने कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था, क्या सोर्स था, और इन्हीं चीजों के बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो इंग्लिश के बारे में ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं, क्योंकि इट्स नॉट माय कंसर्न अबाउट टू डील विद द इंग्लिश पेपर, क्योंकि एवीकेएस इज ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द सीएपी प्रिपरेशन ओनली। इंग्लिश के में पैटर्न चेंज था तो स्टूडेंट्स आधे तो उसी चीज से दुखी हैं, और वो उनमें से बहुत समय लगेगा स्टूडेंट्स को उभरने में। जीएस के पेपर की मैं बात करूं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीएस सीडीएस की तैयारी करते हो, पेपर दिया है नहीं दिया है, इट डजेंट मैटर। लेकिन जब आप अगर आप सीएपीएफ का पेपर देने वाले हो तो आपको एक बार पेपर देखना चाहिए एंड यू विल गेट द आइडिया कि यूपीएससी इस साल के हिसाब से कैसा पेपर दे रही है। तो जब हमने एग्जाम को एनालाइज किया तो जो जीएस का पेपर है वो मॉडरेट लाइन पे ही है ना। उसको ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत इजी था, कंपेरेटिवली इजी था अगर पीछे से कंपेयर करेंगे। क्योंकि जब पूरा खेल है ना देखने का, वो तो ये है ना कि किसी को ये 6 दिख रहा है, किसी को 9 दिख रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन कि आप कहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो और किस बेस से आप कंपैरिजन कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज का। अगर बेस ईयर आप देखेंगे लास्ट ईयर का तो उससे तो इजी था, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो मॉडरेट लाइन पे पेपर देखने को मिला। तो कंप्यूटर के वेटेज अब यूपीएससी बढ़ा रही है। पीछे भी हमने देखा था कि सीएपीएफ में भी 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर पे फोकस जा रहा है यूपीएससी का। लेकिन जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। और ऐसी चीजें करंट अफेयर वीडियोस में या इधर उधर से जो एक्स्ट्रा स्टफ पढ़ते हैं, हम जीके की बुक कोई पढ़ते हैं तो वहां से वो कवर हो जाता है, या लुसेंट की बुक पढ़ते हैं वहां से कवर हो जाता है। लेकिन जो ट्रेंड है पॉलिटी का वो नॉर्मल देखने को मिला, बुक्स में इजिली अवेलेबल है। और जो जियोग्राफी है वो भी एनसीईआरटी और बुक्स में इजिली अवेलेबल है। मींस मैं ये बता सकता हूँ अभी तक जो एवीकेएस का मटेरियल है, एवीकेएस के मटेरियल से हम मोर देन 70 जो क्वेश्चन थे, नॉट परसेंट, 70 क्वेश्चन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये इस पेज नंबर से था या इस पेज नंबर से नहीं था। इवन जो करंट अफेयर्स की बात करूं तो मैं मंथ वाइज हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और हमारी मैगजीन्स में है। जल्दी आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर के साथ, हम ये प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। और ये तो वो क्वेश्चन है जो 70 में 120 में 70 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली गिवन है। अगर मैं ये आइडेंटिफाई करने पे आ जाऊं कि टेस्ट सीरीज में से कितने क्वेश्चन आए या पर्टिकुलर एक्स्ट्रा क्लास नोट्स में से कितने क्वेश्चन है, तो ये नंबर 80 प्लस जाएगा। 80 प्लस क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट आपके सोर्सेस में आ रहे हैं तो इससे ऑथेंटिक सोर्स आपको कोई मिल नहीं सकता है। दिस द ये सबसे पहली बात जो मैं आपको से करना चाहता हूँ। दूसरा, इनसे हमें ये पता लगता है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, तो इन सब हिस्ट्रीज में हमें बेसिक बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए। और जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी जनरल अवेयरनेस बेस्ड आ सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन देखने को मिला। और करंट अफेयर्स में बिल्कुल वन लाइनर हमें पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड किसको मिला है, या कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम्स हैं। और इसलिए हम स्कीम्स से रिलेटेड जल्दी बड़ी वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें वेरियस इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। ऐसे ही डिफेंस एक्सरसाइजेस भी हम कवर करेंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल, एक ही क्वेश्चन था सूर्य किरण। तो ऐसी ऐसी चीजें तो हम पेपर 2 में करवाते टाइम भी कवर करवा देते हैं और अलग से करंट अफेयर में वो कवर हो जाता है। कहने का भाव ये था कि अगर इसी लाइन पे सीएपीएफ का एग्जाम देखने को मिलता है तो काफी अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ऐसा एग्जाम सीएपीएफ का आता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट कट ऑफ पे होगा। कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्योंकि सीडीएस पे स्टूडेंट्स एक्टिवली जीएस पे फोकस कम करते हैं, लेकिन सीएपीएफ में स्टूडेंट्स जीएस पे बिल्कुल फोकस करते हैं और एक्टिवली फोकस करते हैं। ना जाने कितने थाउजेंड स्टूडेंट्स को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो जीएस पे एक्टिवली फोकस करते हैं। अब इसमें वो कैंडिडेट्स भी आ गए जो सिविल सर्विसेज पे फोकस करते हैं। तो मेरा तो एक ही मानना है हर एक बात में कि यू हैव टू ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये तो वो एग्जाम है कि जो मॉडरेट आ गया और एग्जाम 2024 या उससे ज्यादा वर्स्ट आ गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक रोड मैप लेके आऊंगा 3 मंथ्स का, कि दिस इज द हाई टाइम, झोंक देना है दोस्त, उससे ऊपर पर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता इन 3 मंथ्स के लिए। ये 3 मंथ्स हर एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक एस्पिरेंट कैसे, जो स्टूडेंट में अभी ताजा ताजा स्टूडेंट पेपर दे के आया है, उसको थोड़ा सेटबैक लगा होगा अगर उसका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। मेजोरिटी में हमेशा ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पेपर अच्छा होता है। तो जिन स्टूडेंट को झटका लगा है, बाउंस बैक करने का ये राइट टाइम है।
और सीडीएस का आपने दोस्त थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अब जो है पेपर टू पे फोकस करने की, अब जो है पेपर वन की नॉलेज को और रिफाइन और थोड़ा डीप पढ़ने की। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैच लेने की हेल्प पड़ती है, तो लक्ष्य बैच इज देयर। अगर आप कोई कहते हो सर मुझे कुछ नहीं खरीदना है, तो यूट्यूब पे भी फ्री सीरीज चल रही है पेपर वन की क्लासेस के रिगार्डिंग, पेपर टू मेंटरशिप के रिगार्डिंग। अब पेपर तो दोस्त आपको ही लिखना पड़ेगा ना। आप अगर ये चाहते हो कि आपका पेपर भी कोई टीचर लिखाएगा और आप ऑफिसर बन जाओगे तो और आपको सैलरी मिलती रहेगी, तो ऐसे कैंडिडेट से का ना तो हम भला कर सकते हैं और ना ऐसे कैंडिडेट्स का कभी भला होगा। वो हो भी नहीं सकता, वो कैंडिडेट ही नहीं है, सीधी बात ये है। वो बस कैंडिडेट अपने आप को झूठ बोल रहा है कि मैं कैंडिडेट हूं, मैं एस्पिरेंट हूं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टाइप वन कैंडिडेट्स का कोई इलाज नहीं है। तो आप टाइप टू टाइप थ्री कैटेगरी में आ सकते हैं। आप अगर कोर्स में एनरोल करना चाहें तो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। एवीकेएस है या कोई और ऑथेंटिक है, आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा है कि सर मुझे तो खुद पे बिलीव है और मैं मुझे बस रोड मैप चाहिए, मैंने चीजें पढ़ रखी हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट लगाने पड़ेंगे और रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। रोड मैप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा 90 डेज का। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप चीजों को कितना यूटिलाइज करते हो। पेपर टू के टॉपिक्स के फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, पेपर वन की क्लासेस के लिए भी फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, पेपर टू की क्लासेस के लिए फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो ये समय है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो सीएपीएफ में बेहतर कर सकते हैं। सपोज किसी कैंडिडेट का एग्जाम बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, तो उसके लिए उसको क्या सीएपीएफ ट्राई करना चाहिए? आंसर है यस, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अभी एसएसबी नहीं आ रहा है दोस्त, और एसएसबी में ट्रांसपेरेंसी का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और एसएसबी के भरोसे भी नहीं रह सकते। यहाँ पे सिलेक्शन आपके हाथ में है, इजीएस्ट वे है ऑफिसर बनने का, अगर इफ यू टॉक अबाउट द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन आपके हाथ में है। एसएसबी के प्रोसेस में, सिविल सर्विसेज के प्रोसेस में सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पिटेटिव फील्ड, उनके हाथ में है, और एसएसबी में तो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। तो पूरा जोर लगाना चाहिए आपको। और लास्ट ईयर के कुछ डेटा देखेंगे, मेरा पर्सनली आप ऐसा मानना है, पहले हाईली डोमिनेंस रहता था। 90-95% कैंडिडेट्स वही होते थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और सीएपीएफ निकाल ले जा रहे हैं। लेकिन लास्ट 2 ईयर से, 2023 और 24 से, इसमें थोड़ा चेंज देखने को मिला है। अब डिफेंस एस्पिरेंट भी थोड़ा मेहनत लगा के, जोर लगा के वो कर सकता है। क्या 3 महीने में चीजें डुएबल हैं? उसके लिए डुएबल है जो पीछे इस अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ता आया है, सीडीएस की कुछ तैयारी कर रहा है, या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, या सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल डुएबल है उसके लिए। लेकिन जो अभी बिल्कुल फ्रेशर है उसके लिए डुएबल नहीं है दोस्त। वो क्या कर सकता है? ऐसा कैंडिडेट अपना बेस्ट दे सकता है। वो अगर डायरेक्शन सही से अपनाए तो हो सकता है लक उसका साथ दे। अब वो बातें फिर लक पे डिपेंड हो जाती हैं कि जो एरिया पे वो फोकस स्टडी कर सकता है, जो एरिया उसने बेहतरीन तरीके से तैयार किया, अब उसी एरिया से क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा आ गई तो वो फिर निकाल ले जाएगा उस चीज को। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना जोर लगाते हो, कितना नहीं लगाते हो। मेरा बस एक ही मानना है, अगर ये 350 प्लस वैकेंसीज, ये मौका आप छोड़ दे रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ये बार बार नहीं होता। 2023 में 350 वैकेंसी, 2024 में 500 प्लस वैकेंसी, 2025 में फिर से 350 वैकेंसी। किसे पता है 2026 में 250 वैकेंसी आएंगी, 200 वैकेंसी आएंगी, 300 आएंगी, 400 आएंगी? ये किसी को नहीं पता होता है। इसमें आपके कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही बार देना है, 2 बार ही दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ यू आर एलिजिबल यू मस्ट ट्राई। बस सीधी बात यही है, सीधा फंडा यही है। उसके लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, ऑफलाइन में अगर मेंटरशिप चाहिए, कोई पैसा नहीं लूंगा दोस्त, कभी भी आके मिलिए, बात कीजिए। वी विल डिस्कस द स्टडी प्लान, वी विल डिस्कस द टाइम टेबल, वी विल डिस्कस द सोर्सेज, रिसोर्सेज, हाउ टू प्रैक्टिस पेपर टू, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। इन चीजों में आपकी मेहनत चाहिए। आपकी एंगेजमेंट जितनी होगी उससे डबल मेरी एंगेजमेंट होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, करंट अफेयर वीडियोस की, पॉलिटी की वीडियो की, या अदर जो भी मैंने आपको प्रॉमिस किए हैं, वो सारे प्रॉमिस पूरे होंगे। आप भी यही हो, मैं भी यही है। 3 अगस्त से पहले वो करके दिखाऊंगा आपको। आप 3 अगस्त को फोड़ पाते हो नहीं फोड़ पाते हो, ये आपको करके दिखाना है। मेरे कैंडिडेट्स हमेशा निकलेंगे, मेरे कैंडिडेट्स हमेशा पास होंगे, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, मेरे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने ज्यादा हैं कि 10 में से 2 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट ये बोलेंगे सर मेरा हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या वो आप कैंडिडेट हो जो ये बोल रहा है सर मेरा एग्जाम हो गया, वो मैसेज मुझे आता है या नहीं आता है। तो ऐसे मैसेज क्या मैं हवा में बोल रहा हूँ? एक बार टेलीग्राम को अच्छे से पीछे से स्क्रॉल करके देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा डेली कितने मैसेज आते हैं, किसी का ज्वाइनिंग लेटर का, किसी का सिलेक्शन का। एंड इट्स नॉट ईगो, इट्स अ सेटिस्फेक्शन। ये सेटिस्फेक्शन है इस मेहनत की जो कर रहे हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना अपने आप को सेटिस्फाई करते हो। और मैं ये बोल रहा हूँ किसी के लिए नहीं करना है दोस्त, अपने लिए करना है, बस सीधी बात यही है। ना आप मुझे जानते, ना मेरे लिए करना है, ना किसी थर्ड पर्सन के लिए करना है, अपने लिए करना है। आपको सैलरी मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जीवन में कुछ उखाड़ लिया। तो ये जो समय है ना, इसको झोंक दो। और इसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, वी आर हियर टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।